हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज की जो हमारी एमसीक्यू मैराथन की सीरीज है उसमें यूनिट 5 है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रेफर्ड एज फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हमारी 5th यूनिट जिसको हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में, उसमें पहले ग्रामेरियन किसे माना जाता है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को, ईडब्ल्यू हिलमे को, मेलविल डीवी को या डब्ल्यू सी बी सेयर्स को? तो माना जाता है डब्ल्यू सी बी सेयर्स सर को। हाउ मैनी एंटिटी ग्रुप ऑफ डज एफ आर बी आर? जो एफ आर बी आर है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपसे। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगली स्लाइड में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो हम उसे डिस्क्राइब करना है कि कितने इसमें जो एंटिटी ग्रुप, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एफ आर बी आर किस तरह का ग्रुप है, तो ये एंटिटी बेस्ड ग्रुप है। 2 ग्रुप्स हैं, 3 हैं, 4 हैं या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसमें जो है हमारे 3 ग्रुप्स हैं। FRBR मॉडल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 4 एंटिटीज? जो 4 एंटिटीज हैं वो कौन सी हैं? पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम, बुक, फॉर्म, अवेलेबिलिटी एंड टाइप, एक्शन, प्लेस, इम्पैक्ट एंड कैटेगरी। तो ये है हमारा आंसर बी, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और अभी भी रिपीट होता है। हु ऑफर क्लासीफाई, ये एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन पहले फ्री में अवेलेबल था, अब लेकिन नहीं अवेलेबल है। लेकिन बहुत अच्छा टूल था। मतलब आपको कुछ नहीं आता है, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आप इसका यूज करके अपनी पूरी लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन मैनेज कर सकते थे। तो जो क्लासीफाई है एन एक्सपेरिमेंटल क्लासिफिकेशन वेब सर्विस, ये कौन ऑफर करता था हमें? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इफ्ला, ओसीएलसी या इसको? तो ये दिया जाता था ओसीएलसी के थ्रू। Which research project deal with the investigation into the compa- comparative efficiency of indexing system? ऐसा कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट था जो ये था कि दो इंडेक्सिंग सिस्टम जो हैं उनके कंपैरेटिव इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड था? तो मार्क प्रोजेक्ट, एलसी प्रोजेक्ट, एस्लिप क्रेनफील्ड प्रोजेक्ट और यूनिमार्क। तो ये जो था एस्लिप क्रेनफील्ड प्रोजेक्ट ये था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ एस्लिप क्रेनफील्ड प्रोजेक्ट? देखिए इस तरह से प्रश्न भी आजकल आ रहे हैं कि पहले ये पूछा जाता था कि कौन इसको स्टार्ट कर रहा है, कौन इसके मेंबर हैं। अब नहीं देकर पूछा है कि कौन नहीं है, तो आपको उसके सारे मेंबर पढ़ना चाहिए। बीसी विक्री, सी डब्ल्यू क्लेवरडॉन, ई माइकल कीन या जैक मिल्स? तो बीसी विक्री नहीं थे इस प्रोजेक्ट में, बाकी ये तीनों लोग इसमें थे। तो आपसे अगली बार इनमें से किसी का नाम देकर भी पूछ सकते हैं। द आइडिया ऑफ थिसोरोफ एसेट वॉज डेवलप्ड बाय, जो थिसोरोफ एसेट आइडिया था ये किसने डेवलप किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, डेरेक आस्टिन ने, जी भट्टाचार्य ने या जीन आइंस्टाइन आइंस्टाइनसन ने? तो ये किया था जीन आइंस्टाइनसन ने। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग हेडिंग एंड प्रोवाइडिंग क्रॉस रेफरेंस इज कॉल्ड। ऐसी हेडिंग को एस्टेब्लिश करना जो हमें क्रॉस रेफरेंस देती हो। जो हम सी ऑल्सो वाली एंट्री बनाते हैं, सी ऑल्सो क्रॉस रेफरेंस वाली, वो हमें क्या देती हैं? एक्सेस पॉइंट्स देती हैं, हेडिंग देती हैं, अथॉरिटी कंट्रोल देती हैं या बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल देती हैं। जब तक कि आपने प्रैक्टिकल कैटलॉगिंग नहीं किया है या किसी बड़ी लाइब्रेरी का डेटा नहीं देखा है, कैटलॉगिंग का डेटा, तब तक ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। केवल बीली फैमिली में क्रॉस एंट्री बनाने से ये जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर, अथॉरिटी कंट्रोल डेटा, अथॉरिटी फाइल, स्टैंडर्ड फाइल, ये नहीं आएंगी जब तक कि आपने बहुत बड़ी लाइब्रेरी में बड़े डेटा के साथ मार्क जैसे और दूसरे मतलब मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स और ये सब में काम नहीं किया हो। तो ये हमारा जो है अथॉरिटी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अमंग द डिफरेंस बुलियन ऑपरेटर एंड इज यूज, जो बुलियन ऑपरेटर एंड है, हमारे 3 बुलियन ऑपरेटर हैं जॉर्ज बुले ने दिए हैं। तो ये जो एंड है ये आपका क्या हेल्प करता है? वाइडन करता है सर्च को, बिगिन करता है, नैरो करता है या एंड करता है? तो एंड जो है वो हमारी सर्च को नैरो बनाता है। In which edition of DDC टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन वॉज इंट्रोड्यूस? देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल बहुत आ रहे हैं कि 2 को कब इंट्रोड्यूस किया, 3 को कब किया। तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो फर्स्ट टेबल थी डीडीसी में वो कब आई थी? पहले ही एडिशन में आ गई थी, सेकंड में आई थी, थर्ड में आई थी या फिफ्थ में आई थी? तो ये आई थी हमारी सेकंड में।
हु फॉर्मुलेटेड द आइडिया फॉर गिविंग ऑथर्स नेम एज अ बुक नंबर? किसने ये आइडिया दिया था कि जो ऑथर का नेम है, सपोज शर्मा है, तो इसी से हम बुक नंबर बनाते हैं। मेलविल डीवी, एस आर रंगनाथन, सी ए कटर, ईसी रिचर्डसन। तो ये था कटर का टेबल, जो कटर का ऑर्थर टेबल है उसी में ये आइडिया है। व्हाट इज द इंडिकेटर डिजिट फॉर स्पेस इन डीडीसी? जब डीडीसी में हम स्पेस की बात करते हैं तो कौन सा इंडिकेटर डिजिट है जिसके बाद हम स्पेस लगा सकते हैं? 09, ओनली 9, 900, 909। तो आपको जब स्पेस ऐड करना है तो आप 09 लगाकर स्पेस ऐड करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा A09। Which of the following canon says that choice and the rendering of heading should be determined from the title page and its verso? ऐसा कौन सा कैनन है? देखिए कैनन बहुत डिटेल में पढ़ी है, ठीक है, कैटलॉगिंग के, क्लासिफिकेशन के, वर्बल प्लान, नोटेशनल प्लान, आइडिया प्लान, सारे प्लान। देन फिर आपको कि एक एक कैनन को डेफिनेशन या एक एक कैनन का की पॉइंट या की जो कहेंगे वो क्यों है या किस पे फोकस कर रहा है। तो ऐसा कौन सा कैनन है जो ये कहता है कि जब जो हम अपना मेन एंट्री बना रहे हैं, हमारा जो कैटलॉग कार्ड है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी या तो टाइटल पेज से होनी चाहिए या वर्सोवा ऑफ टाइटल पेज से, यहाँ से ली जानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी। तो कैनन ऑफ प्रिपोर्टेंस, कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कैनन ऑफ जो ये है असर्टेनेबिलिटी, ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है रेंडरिंग करने के लिए हमें टाइटल और वर्सोवा ऑफ टाइटल पेज से लेनी चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन डेवलप द पोप्सी इंडेक्सिंग सिस्टम? सबसे पहले पोप्सी का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, वैसे बहुत इजी है लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस से हम मिस्टेक कर लेते हैं। तो पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, ये तो हुआ इसका फुल फॉर्म। अब जो है किसने डेवलप किया था, किस, है ना? तो गणेश भट्टाचार्य जी, प्रोफेसर सी आर कृषिदियप्पा, डी पी चट्टोपाध्याय या बी एस केसवन। तो ये किया था आपका गणेश भट्टाचार्य जी ने। अब अगर पूछे कि पॉप्सी किस टाइप की इंडेक्सिंग है, तो ये प्री कोऑर्डिनेट टाइप है। हमारे पास पोस्ट भी है ना, हमारे सिलेबस में प्री पोस्ट, तो ये प्री कोऑर्डिनेट टाइप है। अब अगर पूछा जाए कि ये किस वर्ष में डेवलप हुई, तो 1979 में। अब अगर पूछें कि गणेश भट्टाचार्य ने 1979 में पॉप्सी को पहली बार कहाँ पे दिया, तो पॉप्सी इट्स फंडामेंटल एंड प्रोसीजर बेस्ड ऑन अ जनरल थ्योरी ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस, इस एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने, उस आर्टिकल में ये पहली बार आई थी। तो आपसे अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल सब्जेक्ट कैटलॉग कोलन हेडिंग एंड स्ट्रक्चर? ये जो है ये किताब किसने लिखी है? सी ए कटर ने, जे डब्ल्यू मैटकॉफ ने, जे कैसर ने, ईजी कोट्स ने। तो ये लिखी है ईजी कोट्स ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप क्लॉसरस? क्लॉसरस जो है किसने डेवलप किया और क्लॉसरस क्या है? तो एक वोकेबुलरी कंट्रोल है। तो क्लासरस जो हमारा है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, पी एन कोला, ए के मुखर्जी और जी भट्टाचार्य। तो ये भी डेवलप किया है जी भट्टाचार्य ने। कब किया है? 1982 में। कब किया, कहाँ पे किया है? तो क्लासरस कोलन इट्स फंडामेंटल डिजाइन एंड यूज, एक आर्टिकल में। बाय विच मोड मैनेजमेंट साइंस रिसर्च मेथड्स आर फॉर्म्ड? ये बहुत बहुत आईएमपी है। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन सारी ही, एंड मोड्स ऑफ फॉर्मेशन में आपको जो जितनी मोड्स ऑफ फॉर्मेशन है उनके एग्जांपल्स, उनकी डेफिनेशंस, वो सब कुछ बहुत डिटेल में। तो एल्गमरेशन, फ्यूजन, क्लस्टर या डिस्टिलेशन। तो मैनेजमेंट साइंस और रिसर्च मेथोलॉजी जो है ये हमारे डिस्टिलेशन आसवन विधि से बनते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन 5 लॉ आर लाइक, जो रंगनाथन ने 5 जो अपने सूत्र हैं उनको किसकी संज्ञा दी है? लॉर्ड शिवा की, लॉर्ड नारायणा की, लॉर्ड ब्रह्मा की या लॉर्ड गणेशा की? तो लॉर्ड नारायणा की। Which of the following is not a principle for mapping the universe of knowledge as suggested by D.W. लैंगरीच, है ना? अब आपसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे कि किसने यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को भी अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से मैपिंग किया है उसका। हमारा जो है कॉन्क्रीट टू इजी वे जो हम बताते हैं, रंगनाथन ने एक अलग तरीके से बताया है। तो हम किस तरह से उसे यहाँ पे बताया गया है? आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल से बताया है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पस से, साइंटिफिक ऑर्डर से या प्रिंसिपल ऑफ
कॉग्निशन से। तो यहाँ पे था हमारा कि नहीं है, उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए हैं लेकिन एक नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया है वो हमारा डी है। फिर जो है ये एक वेल नोन इंग्लिश लाइब्रेरियन थे और इन्होंने 4 सॉरी मैंने 3 बोले लेकिन उन्होंने 4 दिया है, ठीक है? आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट बाय डिसिप्लिन। तो आपसे अगली बार इन चारों में से भी बदल के दे सकते हैं। सॉरी मैंने वहां गलत पढ़ लिया था। बाय विच मोड बायोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोफिजिक्स आर फॉर्म्ड। जो बायोकेमिस्ट्री है और एस्ट्रोफिजिक्स है ये भी किस प्रकार के विषय निर्माण विधियों से बने हैं? फिशन, फ्यूजन, डिस्टिलेशन, लैमिनेशन। तो ये बने हैं फ्यूजन से। चैप्टर 9 AACR2, जो चैप्टर 9 है AACR2 का, उसने अपना नाम बदल दिया है 1998 में। आइडेंटिफाई द चेंज नेम। तो पहले नाम क्या था? पहले नाम जो था वो था आपका कंप्यूटर फाइल्स। तो अब कंप्यूटर फाइल तो होगा नहीं क्योंकि पहले इसका नाम कंप्यूटर फाइल था। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस, मशीन रीडेबल डेटा फाइल, कंप्यूटर रिसोर्सेस। तो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस जो कंप्यूटर फाइल्स था हमारा उसका नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस कर दिया गया। इन रंगनाथन टर्मिनोलॉजी लेटेंट फैसेट, जो रंगनाथन की टर्मिनोलॉजी है उसमें लेटेंट फैसेट को क्या कहा गया है? फैसेट एडेड एट द एंड, हिडन फैसेट, इंपॉर्टेंट फैसेट, करंट ऑफ ऑल फैसेट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान और एमपी की एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये है हमारा हिडन फैसेट। RDA resource description and access is divided into how many sections? जो RDA है ये कितने sections में डिवाइड है? 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। तो ये है हमारा 10 में। RDA ऑनलाइन वर्जन इज अवेलेबल थ्रू। जो RDA का ऑनलाइन वर्जन है वो किसके थ्रू अवेलेबल है? RDA टूलकिट से या कैटलॉगर डेस्कटॉप से, इन दोनों से या नन ऑफ द अबव से। तो ये अवेलेबल है दोनों से। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। कैटलॉगर्स डेस्कटॉप इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय, है ना? कैटलॉगर डेस्कटॉप करके एक सर्विस है, ये किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है? ब्रिटिश म्यूजियम, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो ये उपलब्ध करवाई जाती है आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। अब है कैटलॉगर डेस्कटॉप इज। कैटलॉगर्स डेस्कटॉप एक सर्विस है, ये तो हमने जान लिया, पर किस तरह की सर्विस है? वेब बेस्ड सब्सक्रिप्शन सर्विस है, ऑफलाइन कैटलॉगिंग सर्विस बाय ब्रिटिश म्यूजियम, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन कैटलॉगिंग, वर्चुअल रेफरेंस सर्विस। ये किस तरह की सर्विस है? तो कैटलॉगर डेस्कटॉप जो है वो आपका एक वेब बेस्ड सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है, आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब है अगला क्वेश्चन। देखिए तीनों क्वेश्चन मैंने कैटलॉगर डेस्कटॉप से रखे हैं क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगे। कैटलॉगर डेस्कटॉप सर्विस वाज स्टार्टेड, है ना? ये कब शुरू हुई? अप्रैल 1 2013, अप्रैल 1 2014, अप्रैल 1 2016, अप्रैल 1 2015। तो ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2013 को। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डीडीसी इज नोन एज। जो डीडीसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है उसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डीवी, वर्चुअल डीवी, ऑनलाइन डीवी या वेब डीवी। तो हम जानते हैं उसे वेब डीवी के नाम से। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किसका एग्जांपल है? एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन का, रिजली फैसेट क्लासिफिकेशन का, एल्मोस्ट एनुमरेटिव का या एल्मोस्ट फैसेटेड का। तो ये है आपका एल्मोस्ट फैसेटेड का। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुमरेटिव में कौन कौन आ रही हैं, है ना? और एल्मोस्ट एनुमरेटिव में कौन सी आ रही हैं? एल्मोस्ट फैसेटेड में कौन सी हैं? रिजली फैसेटेड में कौन सी हैं? आपको ये सब पढ़ना है। इन यूडीसी कॉमन आइसोलेट आर कॉल्ड। जो यूडीसी है इसमें कॉमन आइसोलेट्स को क्या कहा गया है? ऑक्सिलरी सब डिवीजन, कॉमन सब डिवीजन, स्पेशल सब डिवीजन या फॉर्म सब डिवीजन। तो यूडीसी में जब कॉमन आइसोलेट की हम बात करते हैं तो उसे कहा गया है ऑक्सिलरी सब डिवीजन्स। अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन फ्रॉम क्लास नंबर for the biography of prime minister which ACI enterizing common isolate? V, W, Y7 या K? तो जब अगर हम किसी पॉलिटिकल पर्सन की बनाएंगे तो हम W का यूज करते हैं।
A catalog in which some entries are number entries and some are word entries. देखिए इस पे मेरा एक पूरा वीडियो बना हुआ है CCC के नाम से, आप जाकर देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक भी यहाँ दे दूंगी। वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से नंबर एंट्रीज होती हैं और किस तरह से वर्ड एंट्रीज होती हैं। तो हमारी जो है ऐसा कौन सा कैटलॉग है जो दोनों को कवर करता है? तो अल्फाबेटिकल कैटलॉग, क्लासिफाइड कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग या सब्जेक्ट कैटलॉग। तो आपका क्लासिफाइड कैटलॉग में दोनों आती हैं। विच वन फॉर्म द फॉलोइंग स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फुल्ली एनुमरेटिव, है ना? इनमें से कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम है जो फुली एनुमरेटिव है? एक्सपेंसिव, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम एंड सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो फुली एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। अब देखिए वहां पे था, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं बताया था वहां पे कि एफआरबीआर का, क्योंकि एफआरबीआर का फुल फॉर्म पूछा ही जाता है, तो हम डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, ये आपका जो है एफआरबीआर का फुल फॉर्म है। हु ऑर्थर्ड मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ये किताब भी बहुत बार पूछी जाती है। अभी जो क्वेश्चन आया था वो ये पूछा गया था कि लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो काफी कंफ्यूजन था मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी और लाइब्रेरी इकोनॉमी। तो आपका जो बुक है वो दी है जेडी ब्राउन ने, एस डी ब्राउन ने, मेलविल डीवी ने या एस सी ब्रेडफोर्ड ने, तो ये दी है जेडी ब्राउन ने। कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस, कैप्स। कैप्स का फुल फॉर्म क्या है अगर आपसे पूछे तो? कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस इज एन इनोवेटिव पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड बाय। ये क्या है? एक इनोवेटिव है, पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस है। कौन देता है? निस्केयर देता है, डीआरटीसी देता है, डेसीडॉक देता है या नेस्डॉक देता है? तो ये निस्केयर द्वारा दी जाती है। आइडेंटिफाई द 4 यूजर टास्क, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 4 यूजर टास्क है हमारे फरनार में, FRANAR है ना, इसमें जो हमारा 4 यूजर टास्क है वो कौन सा होता है? जो हमारा अथॉरिटी डाटा को डिफाइन करता है। फाइंड, आइडेंटिफाई, कॉन्टेक्स्टलाइज्ड, जस्टिफाई, सिलेक्ट, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, एनालाइज, जस्टिफाई, आइडेंटिफाई, सिलेक्ट, क्लासिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, सिलेक्ट एंड ऑब्टेन। तो हमारा पहला वाला जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। एपुपा इज रिलेटेड टू, जो एपुपा है वो किससे रिलेटेड है? कैनोनिकल क्लासेस से, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट से, बुक बाइंडिंग से या अरेंजमेंट ऑफ बुक ऑन शेल्फ्स। तो ये हमारा अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ्स। विच कैटलॉग कोड इज यूज्ड इन जापान, अब कौन सा कैटलॉग कोड जापान में यूज किया जाता है? जापानीज कैटलॉग कोड, एएलए रूल्स, निपॉन कैटलॉगिंग रूल्स या एशिया। तो जो है हमारा निपन जो है कैटलॉगिंग रूल्स ये यूज किया जाता है। पहली बार ये 1943 में पब्लिश हुआ था। उस समय जब इसे पब्लिश किया गया था तो जापान लीग ऑफ यंग लाइब्रेरियंस था, बाद में उसका नाम कर दिया गया जापान लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो आपको मैच में भी आ सकता है ये निपॉन के साथ जापान लाइब्रेरी एसोसिएशन। मेथड नाउ, ये डेटाबेस है। मेथड नाउ, अ क्यूरेटेड कलेक्शन ऑफ मेथड इन केमिस्ट्री स्टार्टेड, है ना, एक क्यूरेटेड कलेक्शन है केमिस्ट्री का। कब से शुरू हुआ? 2010 से, 2012 से, 2016 से या 2017 से? तो स्टार्ट हुआ 2016 से। साइफिंडर, अ क्यूरेटेड डेटाबेस ऑफ केमिकल एंड बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, पहली बार लॉन्च हुआ 1994 में, 1995 में, 1996 में या 1997 में? तो ये स्टार्ट हुआ 1995 में। मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फेज ऑफ रिलेशन। देखिए फेज रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज रिलेशन के जो तीनों टाइप है वो, फिर इसके अंदर में जो 5 लेवल हैं जिसपे जाके रिलेशन बनता है वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो जो इंजीनियर फॉर फिजिक्स है वो क्या है? जनरल है, बायस है, कंपैरिजन है या इन्फ्लुएंस है? तो ये हमारा बायस है। अकॉर्डिंग टू सीसी द टाइटल साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर, देखिए वो ये भी वही आ गया हमारा। अब इसमें पूछा है कि ये किसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे फेज रिलेशन पूछे हैं, वहां पे लेवल पूछा था हमसे कि किस तरह का रिलेशन है और रिलेशन में भी फिर कौन सा लेवल है, किस तरह की वो प्रकृति में आ रहा है। फिर इंट्रा एरे,
इंट्राफेसेट, इंटर सब्जेक्ट और इंट्रा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है ना, और डॉक्टर मेडिसिन, तो ये हमारा हो जाएगा इंटर सब्जेक्ट। दो विषयों के बीच में रिलेशन बना है। प्रूशियन इंस्ट्रक्शन आर रिलेटेड, जो पर्शियन इंस्ट्रक्शंस हैं वो किससे रिलेटेड हैं? रूल्स ऑफ मैनेजमेंट, रूल्स ऑफ कैटलॉगिंग, रूल ऑफ बुक सिलेक्शन, रूल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो प्रूशियन है ये हमारे कैटलॉगिंग के रूल हैं। रूल फॉर अल्फाबेटिकल कैटलॉग्स ऑफ द पर्शियन लाइब्रेरीज रिटन बाय एंड्रयू डेलब्रिज ऑसबर्न। ये आपसे ये नाम पूछा जा सकता है कि किसने दिए और पहली बार कब आए, जब क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए देता है तो 1938 में। द फ्रेज नथिंग बिफोर समथिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग फाइलिंग, जब हम फाइलिंग करते हैं, यहाँ पे कार्ड फाइलिंग की बात हो रही है, जब हम कार्ड फाइलिंग कैबिनेट में करते हैं तो उससे है कि नथिंग बिफोर समथिंग। तो ये है लेटर बाय लेटर, अल्फा न्यूमेरिक, वर्ड बाय वर्ड और न्यूमेरिक ओनली। तो नथिंग बिफोर समथिंग जो है वो आपका वर्ड बाय वर्ड के लिए यूज किया जाता है। फिर है कैनन ऑफ रेटिसेंस, जो है वो किस तरह का कैनन है? देखिए सारे जो कैनन, फिर इनके जो प्लान है वो कि किस प्लान में वो आ रहे हैं। तो आपका आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नोटेशनल प्लान, बोथ आइडिया एंड नोटेशनल। तो हमारा ये जो आता है ये आता है हमारा वर्बल प्लान। वो सबसे इजी वर्बल प्लान है, केवल 4 ही कैनन है, याद कर लीजिए तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब वहां था हमारा वर्ड बाय वर्ड, यहाँ पे है लेटर बाय लेटर। Our next question, the letter by letter method of alphabetization in dictionary catalog is known as, इसे हम कैसे जानते हैं? तो nothing before something, जो अभी हमने पढ़ा, लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड के लिए समथिंग बिफोर नथिंग, ऑल थ्रू, ये समथिंग आफ्टर मोर, तो इसे जानते हैं हम ऑल थ्रू के नाम से। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ टर्म फॉर इंडेक्सिंग इज रिकमेंडेड बाय ईजी कोड्स, जो ईजी कोड्स है इनके द्वारा कौन सी जो है सीक्वेंस दिया गया है इंडेक्सिंग के लिए? तो कॉन्क्रीट एंड प्रोसेस, पीएमईएसटी, थिंग्स मटेरियल एक्शन या डीप, तो दिया है थिंग्स मटेरियल एंड एक्शन। When an abstract is oriented to serve a special group, जब एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है किसी स्पेशल ग्रुप के पर्सन्स के लिए तो उसे क्या कहा जाता है? स्लांटेड एब्स्ट्रैक्ट, इंडिकेटिव, इंफॉर्मेटिव या क्रिटिकल, तो उसे कहा जाता है स्लांटेड। सब्जेक्ट हेडिंग एंड थिसॉरी आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, जब सब्जेक्ट हेडिंग और थिसॉरी बनाई जाती है तो ये किसके टिपिकल एग्जाम्पल कहे जाते हैं? फ्री टेक्स्ट एग्जाम टर्म्स, नॉन वोकेबलरी, नॉन कंट्रोल वोकेबलरी, कंट्रोल वोकेबलरी एंड नेचुरल लैंग्वेज टर्म, तो ये कहा जाता है आपका कंट्रोल वोकेबलरी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द नोबेल प्राइज फॉर पीस, किसे जो है नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया था और किस वर्ष में दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन आया है। पॉल ऑटलेट, ईजी कोट्स, ईजे कोट्स, जे ई एल फेरांड ने या हेनरी लॉ फाउंटेन, तो ये मिला है आपका हेनरी लॉ फाउंटेन को। Classification is the arranging things according to likeness and unlikeness. Who said this? Classification जो है चीजों को likeness और unlikeness के according arrange करता है। ये definition किसने दी है? मेलविल डिवी ने, मार्गरेट मान ने, एस आर रंगनाथन ने या डब्ल्यू सी बी सेयर्स ने? तो ये दी है मार्गरेट मान ने। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, कल भी हमने जो एमसीक्यू किए थे उसमें इसका जिक्र आया था कि किससे रिलेटेड है? कैटलॉगिंग से, क्लासिफिकेशन से, रिक्लासिफिकेशन से या एक्विजिशन से? तो ये जो रिलेट करता है रिक्लासिफिकेशन से, और रिक्लासिफिकेशन हम करते हैं एक्टिव कलेक्शन का। लिप हिज, LIPHIS, लिंक फ्रेज्ड इंडेक्सिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, समटाइम इसका फुल फॉर्म भी पूछता है ना, TC क्रेवन, जे फ्रांडे, JCR यर्ट्स, पीटर ड्रकर, तो ये है आपका TC क्रेवन, और कब दिया था? तो 1978 में। हु डिवाइज्ड द क्विक इंडेक्सिंग सिस्टम, जो कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट है, ये जो सिस्टम है इंडेक्सिंग किसने दिया है? मार्टिन टोबे ने, हैंस पीटर लुहान ने, JR शार्प ने या डेरेक आस्टिन ने? तो ये दिया है हैंस पीटर लुहान ने।
द यूनिडम सिस्टम जो इंडेक्सिंग सिस्टम है ये किसने डेवलप किया है? इफ्ला ने, मार्टिन टॉबे ने, जी डेंटोन ने या यूनिसिस्ट ने? तो इसे डेवलप किया है मॉर्टिमर टॉबे ने। द सिंबल इक्वल, लेकिन ये ब्रैकेट में है, ठीक है। विद इन पैरेंथीज इन यूडीसी इज यूज्ड फॉर, है ना, इसे हम कहाँ यूज करते हैं? लैंग्वेज कॉमन आइसोलेट के लिए, रेशियल एथनिक ग्रुप के लिए, कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ फॉर्म या कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ टाइम? तो इसे हम यूज करते हैं रेशियल एथनिक ग्रुप के लिए। फरसाट डील विथ नेम अथॉरिटी डाटा, बिब्लियोग्राफिक डाटा, सब्जेक्ट अथॉरिटी डाटा और लोकेशन डाटा। तो ये हमारा होता है सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा से। द टर्म लाइब्रेरी वारंट, जो लाइब्रेरी वारंट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? डब्ल्यूसीबी सेयर्स ने, एस आर रंगनाथन ने, मेलविल डीवी ने या ईडब्ल्यू हुल्मे ने? तो ये किया था ईडब्ल्यू हुल्मे ने अपने एक पेपर में जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन और लिखा था 1911 में। द कंसेप्ट स्टॉप वर्ड लिस्ट इन द रिलेवेंट, जो स्टॉप वर्ड है वो कहाँ हम यूज करते हैं? यूनिटम इंडेक्सिंग में, साइटेशन इंडेक्सिंग में, चेन इंडेक्सिंग में या कीवर्ड इंडेक्सिंग में? तो स्टॉप वर्ड यूज किया जाता है आपका जो लिस्ट है इस तरह की, वो आपकी कीवर्ड इंडेक्सिंग में काम आती है। द फ्रेज नथिंग बिफोर समथिंग, अब देखिए वापस आ गया ये हमारा कि नथिंग बिफोर समथिंग हम किसे कहेंगे? तो वहां पे आपसे पूछा था वर्ड बाय वर्ड, यहाँ पूछ लिया फ्रेज देकर, तो ये हमारा आंसर है वर्ड बाय वर्ड। साइटेशन इंडेक्सिंग इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ, साइटेशन इंडेक्सिंग किसने दी थी? यूजिन गारफील्ड ने, एस.आर. रंगनाथन ने, एच.पी. लोहान ने या एलन पिचार्ड ने? तो ये दी थी यूजिन गारफील्ड ने। कब दी थी? 1964 में। और इन्होंने ही जो है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स दिया था 1973 में, और इन्हें जो है फादर ऑफ साइटेशन इंडेक्सिंग कहा जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन इज मेनली एप्लीकेबल, जो लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन है, प्रिंसिपल है, वो कहाँ यूज किया जाता है? कैटलॉगिंग में, रेफरेंस सर्विस में, सर्कुलेशन में या एक्विजिशन में? तो कैटलॉगिंग में आता है ये। द प्रैक्टिस ऑफ बाइंडिंग बुक्स इन ह्यूमन स्किन इज कॉल्ड, जब जो बहुत पहले ह्यूमन स्किन से बुक को बाइंड किया गया है उस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोडर्मिक बिब्लियोपेगी, बिब्लियोग्लोबस, बिब्लियोमेंसी या लिम्प वेलम बाइंडिंग? तो ये जो हमारा ए वाला है एंथ्रोपोडर्मिक बिब्लियोपेगी जो है, ये जो प्रोसेस हुआ करती थी, ये उसका टर्म है जिससे कि ह्यूमन स्किन से बुक को बाइंड किया गया है। वैसे कई लोग कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन कहीं पर इसके सोर्सेस भी अवेलेबल हैं कि ऐसा हुआ करता था। हु इज क्रेडिटेड फॉर कॉइनिंग द टर्म फॉक्सोनॉमी, जो फॉक्सोनॉमी टर्म है वो किसने दी थी? पॉल जुकोरकोवस्की ने, माइकल बुकलैंड ने, टिम बर्नर्ली ने या थॉमस वंडर वॉल ने? तो ये दी थी थॉमस वंडर वॉल ने। SLIC, SLIC का फुल फॉर्म है सिलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन। ये किसने डेवलप किया था? JR शार्प, मॉर्टिमर टॉबे, HP लुहान, EG कोट्स? तो ये किया था JR शार्प ने। कब किया था? 1966 में। कटर्स ऑथर टेबल फॉर बुक नंबर, जो कटर की ऑथर टेबल है वो कब आई थी? 1879, 1880, 1895 या 1905? तो ये आई थी आपकी 1880 में। रंगनाथन बुक नंबर फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन, रंगनाथन ने जो बुक नंबर फॉर्मूला दिया है ये बहुत आईएमपी है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कटर शेनबॉर्न थ्री फिगर ऑर्थर टेबल से, बिस्को टाइम नंबर से, राइडर्स टू सिंबल्स बुक नंबर से या मेरिल बुक नंबर से? तो ये जो बिस्को टाइम नंबर से इस पे वो बेस्ड है हमारी। अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन द फेसेट फॉर्मूला ओ लिटरेचर, देखिए इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी अभी एमपीपीएससी में, आरपीएससी में, यूपीएससी में तीनों ही एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और इस पर भी मेरे पूरी मेन क्लास पे 2 वीडियो हैं, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कोलन क्लासिफिकेशन करके। तो राइटर से है, जो हमसे पूछा है कि ओ लिटरेचर में पी फैसेट डिनोट टू विच टर्म? केवल पी, सिंगल पी है ना, जिसको हम P1 कहते हैं।
क्योंकि 2 लिखा रहता है, 3, 4 लिखा रहता है, 1 नहीं लिखते हैं हम, वो अंडरस्टूड होता है। तो टाइप ऑफ लिटरेचर लैंग्वेज या एडिशन, तो हम जानते हैं ओ लिटरेचर मेन क्लास के बाद पहले हम लैंग्वेज लेते हैं। सबसे पहले जो आता है लैंग्वेज, तो हमारा आंसर हो जाएगा लैंग्वेज। इन कोलन क्लासिफिकेशन डैश फैसेट इज मोस्ट इलूसिव एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। सबसे कठिन जो है वो किसे पहचानना होता है कोलन क्लासिफिकेशन में, बेसिक, पर्सनालिटी, एनर्जी या मैटर, तो पर्सनालिटी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन डिड अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 5 कैटलॉग कोड इन हिज वर्क। किस वर्क में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 5 कैटलॉग की कंपैरेटिव स्टडी की है? अगर आपने मेरे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के ऊपर जो 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो बहुत अच्छे से देखे होंगे, तो इसका आंसर बहुत ईज़ी है। इस तरह के सारे क्वेश्चन के आंसर आपसे बन जाएँगे। तो ये है हमारा डेफिनेशन ऑफ कैटलॉगिंग, प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, हेडिंग्स एंड कैनन्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैटलॉगिंग। तो ये बताया उन्होंने हेडिंग ऑफ कैनन में। हेडिंग्स और कैनन कब प्रकाशित हुई थी? तो 1955 में। फिर है द प्रिंसिपल विच स्टेट द बिटवीन टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव बियरिंग ऑन अ पर्टिकुलर फिनोमिनन द वन लीडिंग टू ऑल ओवर इकोनॉमी इज टू बी प्रिफर्ड। जब दो या दो से ज्यादा जो अल्टरनेटिव है लेकिन वो एक लीड कर रहा है, वन लीडिंग एक लीड कर रहा है ऑल ओवर इकोनॉमी कि हमें पूरी बचत करनी चाहिए, संपूर्ण बचत की बात कर रहा है। तो वो ये किस लॉ में कहा गया है? लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन, लॉ ऑफ पार्सिमनी, लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी। तो ये कहा गया है लॉ ऑफ पार्सिमनी में। इन चेन इंडेक्सिंग इफ अ लिंक रिप्रेजेंट अ फेज रिलेशन, अगर हम जैसे चेन इंडेक्सिंग में जब ओपन करना स्टार्ट करते हैं और वहां पे जो है आपका फेज रिलेशन पे, किसी भी तरीके के फेज रिलेशन पे हमारा खत्म होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? मिसिंग लिंक, फॉल्स लिंक, अनसॉट लिंक या शॉर्ट लिंक, तो वो कहलाती है आपकी फॉल्स लिंक। किसी भी देखिए, किसी भी तरीके के डिजिट और ये सब पे खत्म होगा ना तो वो फॉल्स लिंक ही कहलाएगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इन कोलन क्लासिफिकेशन? एलईडी ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एलईडी से। एलईडी क्या है? लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेट, लेटेस्ट एनर्जी डिवीजन, लाइट इमिटिंग डियोड या लेटेस्ट इफेक्टिव डिवीजन, तो ये है आपका लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेट। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग टेक केयर्स ऑफ, कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग किसको ध्यान में रख के बनाई गई है? तो परमानेंस ऑफ हेडिंग, अप्रोच ऑफ यूजर, अरेंजमेंट ऑफ एंट्री, कंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन ऑफ एंट्रीज, तो ये बनाई गई है अप्रोच ऑफ यूजर्स की यूजर किस अप्रोच से आकर किताब ढूंढ सकता है या अपना रीडिंग मटेरियल खोज सकता है। हाउ मेनी कैनन्स कैटलॉगिंग वर फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कैटलॉगिंग के कितने कैनन बताए हैं? 5, 6, 8, 9, तो 9। द कैटलॉग कोड विच प्रोवाइड 3 लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन, ऐसा कौन सा कैटलॉग कोड है जिसमें डिस्क्रिप्शन के 3 लेवल बताए हैं? सीसीसी, एसीआर2, डिक्शनरी कैटलॉग कोड या ऑल ऑफ दिस, तो ये बताए हैं आपके एसीआर2 में। इसको क्वेश्चन पलट के भी पूछ सकता है कि एसीआर2 में कितने लेवल है डिस्क्रिप्शन के। द टर्म कैनन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, कैनन जो है किसने इंट्रोड्यूस की थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, एच ई ब्लीस ने, डब्ल्यू सी बी सेयर्स ने या ई सी रिचर्डसन ने, तो ये की थी सेयर्स ने। विच लाइब्रेरी फर्स्ट इंप्लीमेंटेड सीआईपी, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन? सीआईपी जो है इंडिया में भी हुई है और इंटरनेशनल लेवल पे भी हुई है। तो सीआईपी जो है वो किसने दी थी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इंप्लीमेंट की थी, ब्रिटिश लाइब्रेरी ने की थी, बिब्लियोथेक नेशनल ने की थी या कनाडियन नेशनल लाइब्रेरी ने की थी? तो ये की थी आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। A set of best practices for publishing and interlinking structured data on the web is known as, जब हम एक बहुत बड़ा डेटा या कुछ डेटा को सपोज हम उसे स्ट्रक्चर करके एक दूसरे से लिंक करके वेब पे पब्लिश कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड, लिंक डेटा, अनमार्क डेटा या वेब डेटा, तो ये कहलाएगा लिंक डेटा जो पीयर टू पीयर नेटवर्क की तरह वर्क करेगा। नॉलेज लेंस, द मंथली सीयर्स ऑन साइंटिफिक एंड स्कॉलरी रिसर्च इज ब्रॉट आउट बाय। नॉलेज लेंस जो है वो एक मंथली सीरीज है, कौन से सब्जेक्ट की? तो साइंटिफिक एंड स्कॉलरी रिसर्च की, किसके द्वारा निकाली जाती है? क्लेरीवेट एनालिटिक्स, टेलर एंड फ्रांसिस, इमराल्ड पब्लिशिंग या स्प्रिंगर, तो ये निकाली जाती है क्लेरीवेट एनालिटिक्स के द्वारा। बिब फ्रेम वॉज डेवलप्ड बाय, जो बिब फ्रेम है ये किसने डेवलप किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आता ही है। ओसीएलसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इफला या सीआईएलआईपी, तो ये किया जाता है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। व्हाट इज सरपास कॉपीकेट? जो सरपास कॉपीकेट है, आपसे मिलाने के लिए भी पूछा जा सकता है, सर्विस देके भी पूछा जा सकता है। एन ऑनलाइन कॉपी क्लासिफिकेशन टूल, अ बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट, अ कॉपी कैटलॉगिंग टूल, एंड नन ऑफ द अबव। तो ये कॉपी कैटलॉगिंग टूल है। अब कॉपी कैटलॉगिंग क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं कहीं पे तो। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट सीसीएफ डेवलप्ड बाय यूनेस्को। तो पहला फैक्ट कि सीसीएफ किसने डेवलप किया, यूनेस्को ने। कब किया है वो हमें पता करना है। 1984, 1985, 1988 और 1992, तो ये किया है 1985 में। कैट एक्सप्रेस इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय। जो कैट एक्सप्रेस है, ये सर्विस किसके द्वारा दी जाती है? ओसीएलसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी या सीआईएलआईपी, तो ये दी जाती है ओसीएलसी के द्वारा। Z39.50 इज स्टैंडर्ड ऑफ। ये आजकल अलग अकेला ना पूछकर इसे ग्रुप कंबाइंड देके पूछा जाता है, लेकिन ये भी बहुत कंफ्यूज करके और पूछा ही जा रहा है। हर एग्जाम में इससे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। कम्युनिकेशन फॉर्मेट, सर्च रिट्राइवल सर्विस, कैटलॉगिंग वेब रिसोर्सेज, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सर्विस, तो ये है आपका सर्च एंड रिट्राइवल सर्विस। विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन? अब देखिए, कोलन क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट है। एक फैक्ट हमें मिल गया। अब कौन कौन सा है? शेड्यूल है, रूल है, क्लासिक एंड स्केट बुक है या इंडेक्स है। अब हमसे पूछा है तीसरा वाला कौन सा है, तो पहले हम जो है आंसर देख लेते हैं कि जो हमारा क्लासिक एंड स्केट बुक है, सेकेंड बुक सॉरी, क्लासिक एंड सेकेंड बुक्स है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। और पहला पार्ट जो है वो हमारा रूल्स पोर्शन आता है। दूसरा जो है वो शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इंडेक्स मिला के है। और तीसरा हमारा क्लासिक्स एंड सेकेंड बुक्स का है। फेसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी, फास्ट। अब फास्ट का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो फेसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजीज किसने डेवलप किया है? ब्रिटिश लाइब्रेरी ने, इफला ने, ओसीएलसी ने या यूनेस्को ने, तो ये किया है ओसीएलसी ने। वन प्लेस थ्योरी, ये भी बहुत अच्छी थ्योरी है, डिटेल में क्वेश्चन बन सकते हैं असर्शन रीजन वाले। वन प्लेस थ्योरी इन क्लासिफिकेशन वाज एडवोकेटेड बाय, किसने दी है? एच ई ब्लिस ने, एस आर रंगनाथन ने, ई डब्ल्यू हुल्मे ने या जेडी ब्राउन ने, तो ये दी है जेडी ब्राउन सर ने। The classification scheme which uses two or more species of digits, the notation of such scheme is known as। जब एक या एक से ज्यादा तरीके के सिंबल्स डिजिट्स प्रयोग किए जाते हैं, वो नोटेशन क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नोटेशन, कंपाउंड नोटेशन, प्योर नोटेशन या मिक्स नोटेशन, तो कहलाता है मिक्स नोटेशन। According to Ranganathan, a title that does not disclose the subject। रंगनाथन जी के अनुसार एक ऐसा टाइटल जिससे कि सब्जेक्ट का पता ही नहीं लगता है, उस किताब का टाइटल कहलाता है फैंसीफुल टाइटल, टेल टेल टाइटल, अल्टरनेट टाइटल या रनिंग टाइटल, तो वो कहलाता है फैंसीफुल टाइटल। और फैंसीफुल टाइटल की डेफिनेशन किसने दी है? तो रंगनाथन जी ने दी है। तो आज की क्लास यहीं पर थी। थोड़ा जल्दी किया क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है और आज क्लास करना भी थी, क्योंकि रोज एक क्लास देने का मतलब मैंने अपना प्रॉमिस बनाया है। तो थैंक यू गाइस, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा।